तो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका क्या नाम है कि कैसे नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हैं, यानी कि हाउ टू गेट प्रेग्नेंट नेचुरली। क्या होता है कि बहुत सारे महिला होते हैं या फिर जो कपल्स होते हैं उनके मन में ये सवाल होता है कि नेचुरली कैसे प्रेग्नेंट हुआ जाए, क्योंकि वो इंटरकोर्स करते हैं, एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं या फिर कोई सी भी तरह का कारण हो कि किसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। तो उनके मन में एक ऐसा क्वेश्चन आता ही होगा कि हम लोग तो साथ समय बिता रहे हैं, लेकिन फिर भी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कि कुछ गड़बड़ी है अंदर या फिर सही समय नहीं है। तो आखिर क्या हो रहा है, इन सभी चीज़ के बारे में जानते हैं यहाँ पे। और ये जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ये नहीं कि हम अपने मन से बता रहे हैं, किसी के सुना सुनाया बताएंगे। ये जो चीज़ है एक मेडिकली प्रूफ चीज़ यहाँ पे बताएंगे, जो कि DC दत्ता गायनोकोलॉजी का बुक होता है, उसके अंदर का ये टॉपिक है, वहाँ से लेके हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आता है कि उसको बोलते हैं कि सही समय पे इंटरकोर्स करना, यानी कि जो सही समय होता है वहाँ पे आप अपना समय अच्छे से बिताएं, एक दूसरे के लिए समय निकालें। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि फर्टाइल विंडो क्या होता है। फर्टाइल विंडो कहने का ये मतलब हो गया कि ऐसा समय जिस दिन आप इंटरकोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाके प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो अब समझते हैं कि ये फर्टाइल विंडो क्या होता है। कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एक चार्ट है, ठीक है। अब इस चार्ट में आप देखिए जो रेड कलर का है, 1 2 3 4 5 6 7 जो है, ये है मेंस्ट्रुएशन। यानी कि अगर आपको पहला दिन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है तो वो 7वें दिन तक मैक्सिमम जा सकता है। उसके बाद होता है कि नॉर्मल जो फेज होता है, यहाँ से एग बढ़ना स्टार्ट होता है। जो आपका जो एग होता है, जैसे कि पहला दिन जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, तो यहीं से जो होता है कि एग जो होता है रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, एग यहाँ से निकल जाता है। अब जैसे जैसे ये एग निकलता जो धीरे धीरे आके ये यहाँ पे आके रुकता है। उसके बाद क्या होता है कि ओवुलेशन होता है। तो ये जो 14वें दिन जो होता है वो ओवुलेशन होता है। कहने का मतलब कि अगर आपका पीरियड 1 तारीख को आया है तो 14वें दिन पे आपका ओवुलेशन का समय होगा। तो आप अपने पीरियड के अकॉर्डिंग काउंट कर सकते हैं कि आपका पीरियड कितने डेट को आ रहा है, और उस दिन से जो 14 दिन जो होता है वो ओवुलेशन का समय होता है। अब जो 14 दिन जो ओवुलेशन का समय हुआ, तो उसके पहले देखते हैं कि ओवुलेशन के पहले होता है 13 12 11, ठीक है, 3 दिन पहले। तो ये जो समय होता है ये होता है कि मोस्ट फर्टिलाइल डे, माने कि इस समय अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। या फिर उसके 2 दिन बाद जो ओवुलेशन का जो डेट होता है, जो बीच वाला जो डेट होता है, उसके 3 दिन पहले या फिर 2 दिन बाद का जो समय होता है वो क्या होता है कि स्टिल फर्टिलाइज, यानी कि ओवुलेशन के बाद, यानी कि ओवुलेशन जब हो गया तो उसके बाद भी आप फर्टाइल हो सकते हैं। अगर सेक्स किए हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाए हैं, तो ये जो समय होता है तो इस टाइम पे आप फर्टाइल हो सकते हैं, यानी कि प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये कहने का मतलब ओवुलेशन के 3 दिन पहले आपको काउंट करना है कि आपका पीरियड किस दिन आ रहा है। अगर मान लीजिए कि आपका पीरियड 15 तारीख को आ रहा है तो 15 तारीख से जोड़ लीजिए आगे का 14 दिन, तो हो जाएगा आपको 29 तारीख को आपका ओवुलेशन का समय रहेगा। और जो ओवुलेशन का समय रहेगा तो उसके पहले का 3 दिन और उसके बाद का 2 दिन का जो ये जो बीच का जो समय होता है, यहाँ पे इसको रेड कलर से देखते हैं, ये जो चीज़ है, ये जो 16 15 14 12 11 जो समय है, तो ये जो मोस्ट टाइम जो होता है फर्टाइल का समय होता है। यहाँ पे आप इंटरकोर्स करते हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना होता है। इसके बाद अगर 17 18 19 20 21 22 23 24 ये जो समय होता है ये सिक्रेटरी फेज को माना जाता है, मतलब कि यहाँ पे ओवुलेट हो गए हैं। अगर स्पर्म आके मिल गया है ओवम के साथ तो प्रेग्नेंट होंगे। अगर स्पर्म नहीं मिला है तो क्या होगा कि यही जो अंडा होता है आगे चल के धीरे धीरे टूट जाता है, और टूटने के बाद वो आपको मेंस्ट्रुएशन के फॉर्म में, यानी कि जो ब्लीडिंग होता है पीरियड के समय, उसके फॉर्म में फिर बाहर निकल जाता है, और यही चक्र चलते रहता है। तो अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि ये जो समय होता है ओवुलेशन से 3 दिन पहले और ओवुलेशन से 2 दिन का बाद का जो समय होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब जैसे इसको देख लीजिए कि रेड कलर से कर दे रहे हैं, ये जो 16 11 दिन और 16 दिन,
ये जो समय होता है यही आपका मेन टाइम है। मेन टाइम है, इस समय अगर आप सेक्स करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, तो आप प्रेग्नेंट होने का चांसेस ज़्यादा है। तो ये एक मेन चीज़ होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि ओवुलेशन का जो समय होता है वहाँ से कितने दिन पहले आपको इंटरकोर्स करना है और कितने दिन बाद करना है, तो वहाँ पे आप प्रेग्नेंट होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद क्या होता है कि अगर इसको पता करने के लिए आप ओवुलेशन किट भी ले सकते हैं, या फिर आपको खुद ही पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए कि जिस दिन आपका प्रेग्नेंट पीरियड हुआ है, पीरियड होने के जो 12 दिन 13 दिन जो पहले होता है, 10 दिन, तो कुछ बॉडी में ना जिस साइड अगर आपको ओवुलेट होगा, कभी होता है कि एक जो समय होता है, एक समय राइट से निकलता है, एक समय लेफ्ट से निकलता है, ओवरी से एग निकलता है। तो जिस साइड से निकलेगा तो उस टाइम पे हल्का सा दर्द होता है। तो जो दर्द होता है उसको क्या बोलते हैं, मिटेलमस बोलते हैं। और उस टाइम पे कुछ ना कुछ हल्का सा गाढ़ा चिपचिपा जो पदार्थ होता है वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। तो ओवुलेशन यहाँ से पता कर सकते हैं। थोड़ा सा उस समय क्या होगा कि बेसल बॉडी जो टेम्परेचर होता है आपका हल्का सा माइल्ड सा बढ़ा हुआ रहेगा, तो इससे भी पता कर सकते हैं। या फिर ओवुलेशन का जो किट होता है, किट के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पे और भी है कि जिसमें हम आपको डिस्चार्ज जो बताए थे, जहाँ से सर्वाइकल म्यूकस का निकलता है, तो सर्विक्स के थ्रू एक म्यूकस टाइप का पदार्थ निकलता है जो चिपचिपा होता है। तो उसका जो कंसिस्टेंसी जो होता है ना, जैसे एक नॉर्मल जो वेजाइना के थ्रू जो निकलता है म्यूकस निकलता है उसका कंसिस्टेंसी, और जो ओवुलेशन के समय जो म्यूकस निकलता है इसका कंसिस्टेंसी ये चिपचिपा होगा और काफ़ी गाढ़ा होता है। लेकिन जो नॉर्मल डे पे निकलता है वो इतना गाढ़ा और चिपचिपा नहीं होता है। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन हुआ है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपका मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो गया है, पीरियड ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद जो 2 से 3 दिन के बाद का जो समय होता है, उसके बाद 2 से 3 दिन या फिर 1 दिन के बाद रेगुलर आप इंटरकोर्स कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बना सकते हैं, जिससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। क्योंकि काउंट करना पॉसिबल नहीं है, तो प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, तो कहीं न कहीं तो कुछ ना कुछ तो लग ही जाएगा। लेकिन ये चीज़ होता है, इस तरह से काउंट करके भी आप अपने फर्टाइल विंडो को प्राप्त कर सकते हैं और आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। जो दूसरे नंबर पे आता है, क्या होता है कि इसमें कुछ केयर करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी है कि नहीं है, जैसे थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, आपको एनीमिया तो नहीं है, यानी कि खून की कमी तो नहीं है, और ब्लड प्रेशर का तो बीमारी नहीं है। क्योंकि अगर ये सारा चीज़ रहेगा तो क्या करना है कि आपको ये सब चीज़ को कंट्रोल करके रखना है। क्योंकि ये सब चीज़ रहेगा तो कहीं ना कहीं कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है। अगर आप प्लान बना रहे हैं कि आपको प्रेग्नेंट होना है, तो आपको फॉलिक एसिड भी साथ साथ लेना पड़ सकता है, और ये डॉक्टर के सलाह से लीजिए। और जो प्रेगनेंसी प्लान के समय जो फॉलिक एसिड लिया जाता है वो होता है 400 mcg पर डे आपको लेना है। mcg यानी कि माइक्रोग्राम में लेना है, मिलीग्राम में नहीं। mg मतलब मिलीग्राम, mcg मतलब माइक्रोग्राम। जो तीसरे नंबर पे आता है, इसमें क्या होता है कि आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें सुधार करना है। जैसे कि आपका वेट जो काफ़ी ज़्यादा अगर बढ़ गया है तो उसको कम करना है, हरे पत्तेदार सब्जी खाना है, बाहर का कोई जंक फूड वगैरह नहीं खाना है, घर का अच्छा चीज़ खाइए, साग सब्जी जो भी होता है, ग्रीनी वेजिटेबल फ्रूट होता है, खास करके कलरफुल जो फ्रूट होते हैं, जो फल होते हैं, रंग बिरंगे जो फल होते हैं वो खाइए, वो काफ़ी ज़्यादा मददगार देता है। उसके बाद हरे पत्तेदार सब्जी खा सकते हैं, नट्स वगैरह खाना है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। और साथ ही साथ आपको व्यायाम भी करना है, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और बेकार का चीज़ जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, या फिर किसी भी तरह का स्ट्रेस ले रहे हैं, तो इससे बिल्कुल आप दूरी बना लें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रोज़ाना 2 से 3 से 4 गिलास के आसपास आपको पानी पीना ही पीना है। क्योंकि पानी जो होता है आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि शरीर में जो भी गंदगी रहता है उसको बाहर निकालता है। जो चौथे नंबर पे आता है, ये क्या करता है कि हेल्दी हैबिट्स आपको बनाना है। यानी कि जैसे मान लीजिए आप इंटरकोर्स कर रहे हैं, संभोग कर रहे हैं, तो उस दौरान आपको कुछ ऐसा चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है कि जिससे कि स्पर्म का जो क्वालिटी होता है उस पर इफेक्ट पड़े। यानी कि किसी भी तरह का लुब्रिकेंट हो गया, या फिर कोई भी और भी चीज़ ऐसा इस्तेमाल करते होंगे कि जिससे क्या होगा कि स्पर्म का जो मोटिलिटी होता है, उसका क्वांटिटी होता है, उसका जो एक हेल्दी जो स्पर्म होता है उस पर कुछ इफेक्ट ना पड़ जाए। इसलिए कुछ ऐसा चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको नेचुरली जो भी करना है नेचुरली करना है। और जो इंटरकोर्स यानी कि संभोग के बाद कम से कम कुछ देर तक लेटे रहें। जिससे क्या होता है कि काफ़ी स्टडी में ऐसा पाया गया है कि आपका जो स्पर्म जो अंदर जो जाता है उसका संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। यानी कि स्पर्म जो रिटेंशन होता है उसमें काफ़ी मददगार होता है। तो
संभोग के बाद तुरंत खड़ा ना हो जाए, कुछ देर तक आराम से लेटे रहें। आपको कब डॉक्टर से मिलना है, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताने वाले हैं कि अब ऐसा नहीं है कि आप 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 महीने, 4 महीने तक कंटिन्यू सेक्स किए हैं और उसके बाद आप प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास चले गए हैं। तो इसका एक पैरामीटर है। अगर आप बिना किसी एक्सटर्नल प्रोटेक्शन के कंटिन्यू जो नेचुरल जो संभोग करते हैं, सेक्स करते हैं, कम से कम 1 साल तक, 1 साल तक आपको कंटिन्यू करना है नेचुरली। जैसे कि ओवुलेशन का समय आ गया, विंडो फर्टाइल है, उस टाइम पे आप सेक्स किए 1 साल तक। उसके बाद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं तभी डॉक्टर से मिलें। या फिर आपका जो एज है 35 साल से ज़्यादा हो रहा है तब डॉक्टर से मिल सकते हैं। किसी भी तरह का आपको बीमारी है, गंभीर कोई बीमारी है, तब आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो इस तरह से करके कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, वो भी नेचुरली। तो प्रेगनेंसी क्या है, फास्ट नेचुरली पॉसिबल है, लेकिन कुछ पैरामीटर का ध्यान देना है। आपका हेल्थ हो गया, डाइट हो गया, किसी भी तरह का बीमारी हो गया, तो इन सभी चीज़ का ध्यान में रख के आप सेफ सेक्स कीजिएगा तो आप बिल्कुल है कि प्रेग्नेंट होइएगा ही होइएगा, उसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं होते हैं तो फिर दोनों पार्टनर को जांच करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादातर जो गांव में यह भी देखने को मिलता है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो सिर्फ दोष उसी के ऊपर डाल दिया जाता है। हो सकता है कि आपका जो लड़का है उसके अंदर भी कुछ दोष हो जिसके वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो दोनों पार्टनर को ही ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों ये था कैसे नेचुरली प्रेग्नेंट हुआ जा सकता है, किस तरह से होना है, क्या क्या इसमें करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिनकी इसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्योंकि अगर आप हमें अभी सब्सक्राइब कर लेते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे मेरा कुछ जनरेट होगा, उसके बाद इन फ्यूचर ग्राउंड लेवल पे फीमेल हेल्थ से प्रॉब्लम, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम, जिनको जो फीमेल लोग सक्षम नहीं होते हैं डॉक्टर के पास जाने में, तो अगर मेरे पास कुछ ना कुछ आएगा तभी हम लोगों को सहायता कर पाएंगे। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप एक सब्सक्राइब कीजिएगा तो कुछ ना कुछ हम मेरे को भी मिलेगा। आगे चल के इन फ्यूचर में देश के कोई भी कोने में कोई भी लेडीज हो उसको सहायता हम करेंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमको उस लेवल तक बनाना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।